अब देखो बेटा, शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर है हमारे क्लास 10th का। तो चार्ज क्या होता है बेटा ना, चार्ज क्या है, आपकी किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से या तो वो रेपल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है दूसरी चीज़ों को। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ चार्ज का क्रिएशन कैसे होता है, तो क्या लिखेंगे हम, चार्ज, ठीक है, ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पर चार्ज क्रिएट कैसे होगा, चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्रिएटेड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो बॉडी क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, दैट इज व्हाट। तो उसकी वजह से क्या होगा, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ना, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये सबसे छोटी यूनिट है आपकी, ठीक है, चार्ज की। इसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज क्या है, सबसे छोटे से छोटा जो चार्ज होगा दैट इज व्हाट, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है, 19 कूलॉम। सही है, कूलॉम इसकी यूनिट होती है। जैसे यार हम ना वेट, अगर हम वेट करें किसी भी चीज़ का, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मैंने कहा तुम्हारा वेट कितना होता है बेटा, केजीज में आता है ना, कि 60 किलो 65 किलो, ऐसे ही। ऐसे अगर मैं चार्ज की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये मिनिमम चार्ज है, दिस इज द मिनिमम चार्ज। किसी भी चीज के ऊपर कम से कम इतना चार्ज तो होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मिनिमम चार्ज। ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया तो इतना चार्ज लेकर जाएगा अपने साथ, और इतना ही अपोजिट चार्ज वहां पर छोड़कर जाएगा। सही है। अब देखो, मान लो आपके पास एक बॉडी थी ए और दूसरी बॉडी है आपके पास बी। ठीक है, बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन एक लूज किया, इसने क्या किया, लूज इलेक्ट्रॉन। और यहां से जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अच्छा इलेक्ट्रॉन को ना मैं ई नेगेटिव से दिखाऊंगा, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बार बार, ठीक है, ई माइनस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब बेटा क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज लेके चलता है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज लेके चलता है अपने साथ, ये नेगेटिव चार्ज। सही है। तो अब इलेक्ट्रॉन अपने पास नेगेटिव चार्ज रख रहा था, जब तक इसके पास इलेक्ट्रॉन था ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक नेगेटिव चार्ज लेकर चला गया, तो अब बताओ उसके पास कौन सा चार्ज बचा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज बचा। ठीक है। और अब इसने ये इलेक्ट्रॉन जाके किसके ऊपर चिपक गया, बी के ऊपर। बी ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बताओ, बी नेगेटिव। बात समझ में आई। ठीक है। मेन चीज क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेनली हमारे पास इतना चार्ज है। ठीक है। तो इसको मैं क्या, दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा, 1 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है। अब एक यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है। ये मैं खुद कर लूंगा, रहने दो। हाँ बताओ, ये समझ में नहीं आया। तो जो वो है बी है, हाँ, उसके लिए कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। हाँ मतलब ऐसा था ना, इधर देखो यार, मैं कह रहा हूँ ना, इसके पास ये भी न्यूट्रल है, अभी ये भी न्यूट्रल है शुरुआत में। इसने क्या किया ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ। ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाया, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन हटाया, इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज लेकर जा रहा है, नेगेटिव। तो इसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसने क्रिएट कर दिया, एक यूनिट। अब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तुमने उठाया, इसके ऊपर चिपका दिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज लेके आया, इसके ऊपर उतना चार्ज आ गया। बात समझ में आ गई। यानी कि चार्ज का ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज लेके जा रहा है, नेगेटिव में। बात समझ में आ गई। अब क्लियर है। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके ऊपर पॉजिटिव, और जिसने गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव। इसी को केमिस्ट्री की टर्म्स में क्या बोलते हैं, कैटायन और एनायन। इसने क्या बना लिया, कैटायन, और इसने एनायन। बात समझ में आ गई। ठीक है। तुम्हारा आने में टाइम लगेगा। अब बेटा मेन चीज देखते हैं। अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलॉम। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कभी क्वेश्चन आ गया ना कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बेटा, COULOMB, कूलॉम। ठीक है। समझ में आ रही बात। और इसको C से रिप्रेजेंट कर देते हो आप। अब जो तुम्हारा सिंपल चार्ज है, इसका रिप्रेजेंटेशन बेटा किससे होता है, Q से। कई बार कैपिटल Q कर देते हैं, कई बार स्मॉल, लेकिन मैं स्मॉल ही Q यूज करूंगा इधर। ठीक है ना। तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया आपने, Q से। ठीक है। अब अगली इसकी चीज जो आती है दैट इज व्हाट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
अब देखो क्वांटाइजेशन से क्या मतलब है, सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका जो चार्ज है वो कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, दैट इज व्हाट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो टूट सकता नहीं, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो चार्ज है मेरा Q इज इक्वल टू ई, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना है E, वही 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। ई का मतलब ये है यहाँ पर अभी, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1E 1 इंटू ई, 2 इलेक्ट्रॉन गए होते तो कितना 2 इंटू ई, 3 इलेक्ट्रॉन गए होते तो 3 इंटू ई। ऐसे ही बेटा अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुए होते तो क्या करते आप 4 इंटू ई, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना कर दिया। 10 इलेक्ट्रॉन गए तो 10 इंटू ई। अब मैं कह रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन गए नहीं पता, हमने कह दिया n इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या हो जाएगा बेटा n इंटू ई। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ चार्ज, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है बेटा यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पूरा लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और उसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका टोटल चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैं कैसे बोलूंगा, यही चीज क्या कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। मैंने कहा कि n इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। तो क्वांटाइजेशन को अब देखो थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे लिखें हम। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल का मतलब समझे, एक इंटीजर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अद्धा पौना तो नहीं आएगा ना, या तो इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे, तो इसी को क्या बोल दिया मैंने, इंटीग्रल। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बता, तुम जानते हो क्या है, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बात समझ में आ गई, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ, बस ये जो फॉर्मूला था आपने इसको डिफाइन कर दिया, इस डेफिनेशन तो फॉर्मूला बनाया, या फॉर्मूले से डेफिनेशन बना दिया आपने। ठीक है, हाँ बेटा, इंटीग्रल का मतलब क्या है, पूरा इंटीजर है आपका, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7, हाफ वाफ नहीं होगा कुछ भी। समझ में आ गई बात। तो n की वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ मैं, क्या हो सकती है 1 2 3 4। जो भी डाउट हो ना बेधड़क पूछो, ये मत सोचना वीडियो बन रही है, ये तो बस ऐसी बन रही है, मतलब आधा अधूरा नहीं होगा कुछ। हाँ। तो बेटा मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लें, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, और वहाँ पर इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर। ठीक है, तो बेटा देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है ना, उसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके ये। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था, Q इज इक्वल टू NE, दिस इज व्हाट चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E से हम डिनोट कर रहे थे। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन 100 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, Q आपको निकालना है। ठीक है, N की वैल्यू आपको दे रखी है 100, और E की वैल्यू नहीं भी दे रखी है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। अच्छा, E लिख रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जैसे E नेगेटिव लगा दिया मैंने, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब इधर देखिए Q इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, अब इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे आप, Q इज इक्वल टू NE। सही है, N की अब Q निकालना है आपको, N की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। अब सॉल्व करना बाकी रह गया इसे, यहाँ पर इसको 10 की पावर 2 लिख दूँ, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब देखो पावर्स को जोड़ दो आप सीधे सीधे, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, एक माइनस 19 प्लस 2। अब इसको ठीक है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलॉम। आंसर आ गया ये आपका। सेकंड को देखो, अब ये कह रहा है यहाँ पर फिर से आपसे ये कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन, ठीक है 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फिर से क्या करना है आपको, Q निकालना है, यानी कि क्या कह रहा है वो, फाइंड द चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या है आपका, NE होता है ना, उसी से निकालेंगे। ठीक है, अब फाइंड द चार्ज यानी Q निकालना है आपको। N की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 10 की पावर 10। अब बेटा E की वैल्यू नहीं दे रखी, वो आपको पता होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19
कूलॉम। ठीक है, अब फॉर्मूले में बैठा दो इसको, Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी 10 की पावर 10 इंटू ई की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। तो अब तो बेटा बहुत आसान है, एक माइनस 19 है, एक प्लस 10, तो कितना हो गया 1.6 इंटू, चलो मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, माइनस 19 प्लस 10, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो इक्वल टू क्या हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलॉम। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। ठीक है, अब कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इतने कूलॉम। क्लियर है, कूलॉम का मतलब क्या है, चार्ज दे रखा है बेटा आपको। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है इस टाइम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलॉम। अब क्या कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन निकालना है, और ई की वैल्यू आपको पता है ना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। फिर से रखो फॉर्मूले में, Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, एन निकालना है बेटा आपको, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब बेटा इधर देखो, मैं तो ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, इस 1.6 से 1.6 को उड़ा दूँ पूरा। ठीक है, क्योंकि इधर लेके आओगे अपॉन में चला जाएगा, तो ये कटेगा, इससे इसको उड़ा दिया मैंने 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पर नीचे लेकर आओगे, फिर उछल के ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुमने इसको करा तो बेटा कितना आ गया 10 की पावर 9। अगर आप में से समझ में ना आया हो किसी के, इधर देखो। ठीक है, कितना था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 था, और यहाँ पर कितना था आपका n इज n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। n की वैल्यू निकालनी है तो n यहीं पर रहेगा, और ये किस में चला जाएगा यहाँ पर अपॉन में। सही है, तो बेटा कितना आ गया ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1.6 से 1.6 सीधे सीधे गायब। 10 की पावर माइनस 10, जब इसको यहाँ से ऊपर लेकर आओगे तो ये माइनस वाला किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। ठीक है, तो क्या हो गया इंटू 10 की पावर 19। बेटा बेस सेम है दोनों का 10 10, तो पावर को ऐड अप कर दो सीधे सीधे। जब पावर को आपने ऐड किया तो कितना हो गया 10 की पावर माइनस 10 प्लस 19, तो कितना हो गया 10 की पावर 9। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब इसमें। क्लियर है बात? चलिए फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? तुम बताओ यार, तुम में से कोई भी बोलो। हाँ हाँ, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ बॉडी। ठीक है, अब क्या करते हो, जैसे मैंने कहा तुमसे स्पीड डिफाइन करो, तो बेटा कैसे डिफाइन किया तुमने, कैसे डिफाइन किया, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड, बस इतना ही करोगे, डिस्टेंस कवर्ड। पर यूनिट टाइम भी बोलोगे ना, ऐसे बेटा करंट है। अब जब करंट जा रहा है, यानी कि सॉरी चार्ज, करंट को कैसे डिफाइन करा तुमने। अब करंट क्या है यार, कुछ नहीं है कि चार्ज को इधर से इधर को आपने मूव करा दिया, अब कितने टाइम में मूव करके गया वो चार्ज, दैट इज व्हाट करंट। बात समझ में आ गई? तो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। बात समझ में आ गई बात? या फिर क्या कह सकता हूं मैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में एक जगह से कितना चार्ज पास हो गया, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर का मतलब होता है नीचे बट्टे में, ठीक है, नीचे लिख दिया आपने, और यूनिट का मतलब क्या होता है, एक सिंगल टाइम। और टाइम की वैसे जो सिंपल आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज व्हाट सेकंड, और हमेशा सेकंड यूज की जाती है आपकी। ठीक है ना, तो वैसे मैंने इसे डिफाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, आई से, और इसकी यूनिट यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, इसकी एसआई यूनिट, यानी कि ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर। और इसी एम्पियर किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल ए से। बात समझ में आ गई? इतनी चीजें दिमाग में बैठानी है आपको। क्या चीज़ बेटा, नहीं आई वो यूनिट नहीं है, आई करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। जैसे मैंने लिख दिया क्यू का मतलब चार्ज था, लेकिन चार्ज की यूनिट कूलॉम थी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, करंट को किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, आई से, लेकिन इसकी यूनिट क्या थी, एसआई यूनिट, एम्पियर। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पर एसआई यूनिट। और यूनिट का मतलब जानते हो ना, किसी भी चीज़ को मेजर करने की, ठीक है, जो आपकी छोटी छोटी चीज़ को इकाई बोलते हैं यार हिंदी में हम, मतलब जिससे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, दैट इज द यूनिट। अब देखो, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन, ठीक है, इज नोन एज
इलेक्ट्रिक करंट, आपने डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रिक करंट को। अब आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो इसे बेटा? ठीक है, आई आपने क्या लिख दिया यहां पर? आई। मैंने कहा फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना कितना चार्ज फ्लो हुआ है। दैट इज किससे रिप्रेजेंट किया चार्ज को हमने? क्यू से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया आपने? टी से। बात समझ में आ गई? अब बेटा इसी को तुमने क्या बोल दिया? इसकी यूनिट क्या दिखा दी आपने? एम्पियर। इसकी यूनिट क्या थी? कूलॉम। और इसकी यूनिट क्या थी? सेकेंड। बात समझ में आ रही है? तो एम्पियर की दूसरी यूनिट क्या हो? एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो गया? कूलॉम पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? तो बेटा एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो गया? अगर यूनिट में खेलें तो क्या हो गया बताओ? कूलॉम पर सेकेंड। ठीक है, और इसी को अब देखो क्या कर रहा हूं मैं। अब मुझे डिफाइन करना 1 एम्पियर को। नाउ आई एम डिफाइनिंग द, बेटा क्वेश्चन आता है बोर्ड में आपका ये, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे? अब आपकी 1 कैसे आएगी वैल्यू? जब चार्ज आपका 1 कूलम हो जाए और टाइम कितना हो जाए? 1 सेकेंड। बात समझ में आ गई? अब मैं 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करूंगा? देखो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कैसे? 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उसी को क्या बोल दिया मैंने? 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन लिख दो यार इसकी। अब क्या लिखोगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो, ठीक है, फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है, थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, दैट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर ऑफ करंट इज, ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज विच फ्लोज इन 1 सेकेंड, ठीक है, थ्रू ए कंडक्टर। क्लियर है बात? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, चलिए बेटा जी, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड कि करंट कैसे निकालें, क्या करना है आपको। अब देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तुरंत देखो बेटा क्या फाइंड करना है आपको? करंट, यानी कि आई आपको निकालना है व्हेन 10 कूलम ऑफ चार्ज। अब गिवन क्या क्या है आपको यहाँ पर? चार्ज कितना दे रखा है? Q इक्वल टू 10 कूलम, पासेस फॉर कितना? 20 सेकेंड। तो T कितना दे रखा है आपको? 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब बेटा आई निकालना है आपको, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। आई इज इक्वल टू क्या है बताओ? Q अपॉन टी। तो Q अपॉन टी रखो। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 10, और टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सेकेंड। तो कितना आ गया बताओ? 0.5 एम्पियर, वही हाफ एम्पियर। ठीक है, अब बेटा इसकी एम्पियर की एक मतलब इसको जो करंट है ना, करंट की दूसरी यूनिट क्या रख सकता था मैं? कूलम पर सेकंड, ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह। और क्या? 0.5, यानी कि मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, वैल्यू वही रहेगी, लेकिन यूनिट कैसे चेंज कर सकता हूं मैं? कूलम पर सेकेंड। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट। फिर से क्या कह रहा है? करंट निकालना है आपको। आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर व्हेन, इतने इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है ये, यानी कि एन की वैल्यू दे रखी है बेटा यहां पर अभी आपको, सही है, आर पासिंग फॉर 5 मिनट्स। अब यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, तुमसे आई पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है सर आई के लिए पहले चार्ज निकालेंगे नहीं, अब बेटा आई तो पूछ रहा है ना, तो वहां पर चार्ज आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं? देखो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 × 10 की पावर 16, ठीक है, और टी कितना दे रखा है आपको बेटा? 5 मिनट। अब इसको सेकंड में चेंज कर सकते हैं हम, और करेंगे भी, क्योंकि हमें टाइम किस में रखना है? सेकंड में। तो 5 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 5 में कितने जाएंगे? 5 × 60, तो कितने हो गए? 300 सेकेंड्स। ठीक है, अब बेटा तुम्हें क्या निकालना है? Q, और Q तुम्हें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कितना होता है? Q इज इक्वल टू NE, यानी कि I इज इक्वल टू क्या? Q अपॉन T। Q की वैल्यू कैसे निकालोगे? NE अपॉन T। N क्या है यहाँ पर? 5 × 10 की पावर 16 इंटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज? 1.6 × 10 की पावर -19 अपॉन टाइम कितना दे रखा है बेटा? 300 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं आपको, तो कैसे करेंगे? 16 5 जा 16 5 80, ठीक है,
मुझे टेबल नहीं आता बेटा, पहाड़े आते हैं, ठीक है। तो 16 पंजे 80 हो गए। यस सर। अब एक यहाँ पर पॉइंट लगा पड़ा है, तो 8 की जगह पॉइंट लग जाएगा तो 80 हो जाएगा ये। 1.6 इंटू 5 इजिकल टू 8 इंटू, अब बेटा समझ में आया फिर से? हाँ, बेस सेम तो पावर्स सीधे सीधे जुड़ जाएंगी। 16 प्लस, अब ये माइनस है तो प्लस माइनस 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 19 अपॉन 300, तो इजिकल टू क्या निकल के आया देखो? 8 इंटू 10 की पावर 3। 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 19 माइनस का है ना, और 16 प्लस का है, बड़ा नंबर क्या है माइनस में? माइनस 3 अपॉन 3 इंटू, अब 10 की पावर 2 कर दूं? -2 बेटा, ऊपर जाके -2 होगी वो। अब बेटा जगह नहीं बची, इधर लेके चलते हैं ऐसे, ठीक है। तो कितना हो गया? 8 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -3, और ये ऊपर जाके फिर से माइनस में हो गई, तो कितनी हो गई? 10 की पावर -3 और ऊपर जाके क्या हो गया? इंटू 10 की पावर -2, तो कितना हो गया? 8 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -5 एम्पियर। करंट ही तो निकालना था हमें, निकल गया। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए मेनली, ठीक है।